नमस्ते। और इस ज्योतिषी सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प ग्रह स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्थिति जो हमारे रिश्तों पर, हमारी पार्टनरशिप्स पर बहुत गहरा असर डालती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव में सूर्य की। तो चलिए पता लगाते हैं कि जब हमारी पहचान, हमारा स्व, हमारी साझेदारी के घर में जाकर बैठता है तो होता क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम सूर्य और सप्तम भाव की जो बेसिक बातें हैं उनसे शुरू करेंगे। फिर हम गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि इन दोनों की मिली-जुली ऊर्जा का असर क्या होता है। इसके बाद हम कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर भी नजर डालेंगे जो आप जानते हैं पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि इस स्थिति से हमें क्या सबक मिलता है और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ग्रह दर्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये जो पूरी श्रृंखला है, ये डॉक्टर गौरव भास्कर के ज्योतिष ज्ञान को आप सब तक पहुंचाने के जुनून का ही नतीजा है। हमारा मकसद बस इतना सा है कि ज्योतिष को आसान बनाया जाए ताकि हर कोई इसके ज्ञान का इस्तेमाल अपने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए कर सके। और आज आप हमारे साथ इस खोज में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो इस ग्रह स्थिति को अगर हमें ठीक से समझना है तो सबसे पहले इसे इसके दो मुख्य हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। एक तरफ है हमारा शक्तिशाली सूर्य और दूसरी तरफ है हमारा उतना ही महत्वपूर्ण सप्तम भाव। ज्योतिष की दुनिया में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं, ये हमारी आत्मा है, हमारा अधिकार है, हमारी लाइफ फोर्स यानी जीवन शक्ति का प्रतीक है। सूर्य ही पिता है, सरकार है, अथॉरिटी है। सीधे शब्दों में कहें तो सूर्य हमारी पहचान है, हमारा ईगो। और कुंडली में ये जहां भी बैठता है ना, वहां ये चमकना चाहता है, लीडरशिप करना चाहता है और चाहता है कि लोग इसे पहचानें। अब आते हैं सप्तम भाव पर, जिसे युवती भाव भी कहते हैं। देखिए, ये घर है दूसरे का, मतलब हमारे जीवन साथी का, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का और आम जनता का। ये भाव दिखाता है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, कैसे रिश्ते बनाते हैं और दुनिया हमें किस नज़र से देखती है, ये भी यहीं से पता चलता है। एक तरह से ये वो आईना है जिसमें हम अपनी पब्लिक इमेज देखते हैं। तो सोचिए क्या होता होगा जब सूर्य का वो तेजस्वी, इंडिपेंडेंट स्वभाव साझेदारी और दूसरों के भाव में आके बैठ जाता है। चलिए इस पावरफुल कॉम्बिनेशन के असली मतलब को समझते हैं। देखिए, जब सूर्य सप्तम भाव में आता है तो हमारी पहचान, हमारा वजूद हमारे रिश्तों से बहुत गहराई से जुड़ जाता है। इसको ऐसे समझिए कि राजा अब सिंहासन साझा करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आप अकेले राज नहीं कर सकते। अब स्व की जरूरतों को दूसरे की जरूरतों के साथ बैलेंस करना सीखना ही होगा। आपकी साझेदारी ही अब आपका राज्य है। अगर शादी की बात करें तो ये प्लेसमेंट एक ऐसे जीवन साथी की तरफ इशारा करता है जो खुद एक लीडर हो, बहुत स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और हो सकता है समाज में किसी ऊंचे पद पर हो। अगर सूर्य कुंडली में मजबूत है, अच्छी पोजीशन में है, तो शादी बहुत शानदार हो सकती है। समाज में मान सम्मान मिलता है, एक पावरफुल पार्टनरशिप बनती है। लेकिन अगर सूर्य कमजोर है या पीड़ित है, मतलब उस पर किसी दूसरे ग्रह का नेगेटिव असर है, तो यही शादी फिर अहंकार के टकराव का मैदान बन जाती है। एक दूसरे पर हावी होने की जंग शुरू हो जाती है। और यही चीज बिल्कुल बिजनेस पार्टनरशिप्स पर भी लागू होती है। जिनकी कुंडली में ये योग होता है, वो नेचुरली लीडरशिप रोल्स में रहना चाहते हैं और अक्सर बहुत इन्फ्लुएंशियल पार्टनर्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जब सूर्य स्ट्रांग हो तो पब्लिक रेपुटेशन बहुत अच्छा बनता है और डिप्लोमेसी या लॉ जैसे फील्ड्स में सफलता मिलती है। पर अगर सूर्य पर कोई दबाव है तो यही एनर्जी कानूनी पचड़ों और अनस्टेबल पार्टनरशिप्स में बदल जाती है। पब्लिक लाइफ की बात करें तो ये पोजीशन आपको स्पॉटलाइट में रखती है। समाज में एक मजबूत पहचान बनती है। पिता का असर भी बहुत अहम हो सकता है। वो आपके करियर या शादी के फैसलों पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल लेसन छिपा है और वो ये है कि दूसरों पर हावी हुए बिना कैसे चमकें, क्योंकि सच्ची साझेदारी कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होती है। पर एक मिनट, ज्योतिष कभी भी सिर्फ एक ग्रह की कहानी नहीं होती। पूरी पिक्चर समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि कुंडली में बाकी ग्रह इस सूर्य पर कैसा असर डाल रहे हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं जो पूरी इंटरप्रिटेशन को ही बदल सकते हैं। अब देखिए, एक ऐसे दूसरे ग्रहों का असर पूरी कहानी बदल देता है। मान लीजिए सूर्य मेष राशि में उच्च का है, यानी अपनी बेस्ट पोजीशन में, तो पब्लिक इन्फ्लुएंस जबरदस्त होगा। वहीं अगर ये तुला राशि में नीच का हो, यानी सबसे कमजोर, तो शादी में बैलेंस बनाना ही एक स्ट्रगल बन जाता है।
बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, उनकी अच्छी दृष्टि पड़े तो समझदार साथी मिलता है। शनि की दृष्टि हो तो शादी देर से होती है पर स्टेबल होती है। और अगर राहु केतु जैसे ग्रह साथ आ जाएं तो शादी या तो बहुत अनकन्वेंशनल होगी या फिर रिश्तों में एक तरह का अलगाव सा महसूस हो सकता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी एक प्लेसमेंट को देखकर फैसला सुनाना पूरी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा देखने जैसा है। हमें हमेशा पूरी कुंडली को एनालाइज करना चाहिए। 7वें घर का मालिक कहाँ बैठा है, प्यार का ग्रह शुक्र कैसी हालत में है, ये सब चीजें मिलकर ही तो पूरी कहानी बनती हैं। इसलिए कभी भी सिर्फ एक प्लेसमेंट के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर किसी की कुंडली में ये प्लेसमेंट कुछ चैलेंजेस ला रहा है तो फिर क्या किया जाए। अच्छी बात यह है कि ज्योतिष हमें सिर्फ समस्या नहीं बताता, बल्कि उस एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने और उसके सबक सीखने का रास्ता भी दिखाता है। इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल पर पावरफुल उपाय हैं, जैसे अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करें। यह सूर्य की ऊर्जा का सम्मान करने का एक तरीका है। अपने पार्टनर के प्रति सम्मान और विनम्रता बनाए रखें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाना, ये एक छोटा सा काम भी एनर्जी को सही दिशा देता है। और सबसे जरूरी, ईगो बेस्ड आर्ग्यूमेंट से बचें और कॉम्प्रोमाइज करना सीखें। याद रखें, इस प्लेसमेंट की असली ताकत को अनलॉक करने की चाबी तालमेल ही है। और जानते हैं, हमारे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ भी यही बात कहते हैं। वो मानते हैं कि सप्तम भाव का सूर्य सम्मान तो दिलाता है, एक प्रभावशाली साथी भी देता है, लेकिन वो ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो ये वैवाहिक जीवन का हार्मनी बिगाड़ सकता है। उनकी सबसे बड़ी सीख इसी एक लाइन में है, क्योंकि सूर्य सेल्फ फोकस्ड है, इसलिए साझेदारी के घर में उसे बराबरी का पाठ सीखना ही पड़ता है। तो चलिए, इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर इस दिलचस्प ग्रह स्थिति का निष्कर्ष क्या है, इसका सार क्या है? तो बात यह है कि जब सूर्य 7वें घर में बैठता है तो जीवन एक बहुत शक्तिशाली आईना बन जाता है। और इस आईने में हमारा साथी हमारे अपने अहंकार का ही प्रतिबिंब नजर आता है। उनकी ताकत, उनकी चुनौतियां अक्सर हमारी अपनी ही होती हैं। इसी आईने में ये भी दिखता है कि हमारे रिश्तों की क्वालिटी हमारी अपनी मैच्योरिटी को दर्शाती है, यानी समझौता करने की, सहयोग करने की और एक साथ आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को। और आखिर में इसी आईने में हमारी पब्लिक इमेज बस हमारे अंदर की रोशनी का एक रिफ्लेक्शन बन जाती है। दुनिया में हम किस तरह चमकते हैं, ये इस बात से सीधे तौर पर जुड़ जाता है कि हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में कितना अच्छा बैलेंस और हार्मोनी बना पाते हैं। हमारी अगली खोज हमें कुंडली के एक और भी गहरे हिस्से में ले जाएगी। ग्रह दर्शन के अगले अंक में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, जब हम अष्टम भाव में सूर्य के रहस्यों को जानेंगे, वो घर जो परिवर्तन और छिपे हुए सत्यों का है। तब तक सीखते रहिए और अपने अंदर और अपने आसपास के ब्रह्मांड के साथ अपने कनेक्शन को और गहरा करते रहिए। अगर ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे प्रयास को जरूर समर्थन दें। आपकी भागीदारी से ही हमें इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।